ये है हमारी इंसिडेंट वेव, ये चल रही है चल रही है चल रही है। अब ये होंगी यहाँ से रिफ्लेक्ट, याद रखो इंसिडेंट लाल कलर की है, अब रिफ्लेक्ट देखो, ये है रिफ्लेक्टेड वेव, ये रिफ्लेक्टेड वेव। अब इसको पहले पूरी तरह बनने दो। अब इन दोनों वेव से एक वेव बनेगी, हमको वो वेव देखना है कैसी बनेगी और वो किस तरह बिहेव करेगी। यहां से देखना शुरू कर दो, इन दोनों का रिजल्टेंट देखो। ठीक है, देखो क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आया है, इधर भी ट्रफ के ऊपर ट्रफ आया, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हुआ, एम्पलीट्यूड बढ़ गया। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर क्रेस्ट है और यहाँ पर ट्रफ आएगा, ये क्रेस्ट है, अब ये ट्रफ आएगा। अब देखो यहाँ ये क्रेस्ट है और ये ट्रफ है, एम्पलीट्यूड बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों से एक वेव बनेगी, है ना। ये लाल इंसिडेंट, ये है ब्लू रिफ्लेक्टेड, और इन दोनों का एक रिजल्टेंट वेव है, वो है ये ब्लैक वेव। और ये ब्लैक वेव की मोशन देखो कैसी है। अब मैं रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट वेव को हटा देता हूं, सिर्फ रिजल्टेंट वेव को सामने रखता हूं ताकि हम उसकी बारीकी से स्टडी कर सके। तो ये हटाया मैंने रिफ्लेक्टेड वेव, ये होगी इंसिडेंट वेव। अब देखो, अब ध्यान से देखो, ये जो वेव है ये बंधी हुई है, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस नहीं हो रही है। क्योंकि ये वेव बंधी हुई है इसलिए हम इसे कहते हैं स्टैंडिंग वेव। अब इस स्टैंडिंग वेव में देखो, ये जो पार्टिकल है, ये इसको मैं पॉज करके बताता आपको। हाँ हाँ, अब ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, ये हर पार्टिकल इसमें एम्पलीट्यूड नहीं बना रहा है। देखो ध्यान से, हर पार्टिकल एम्पलीट्यूड नहीं बना रहा है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, ये देखो ये है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है, और इसका एम्पलीट्यूड ये है, इसका एम्पलीट्यूड ये है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हर पार्टिकल अपना खुद का एम्पलीट्यूड बनाता है, हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा इसका एम्पलीट्यूड है, फिर इसके बाद इसका, फिर इसके बाद इसका। जब हम प्रोग्रेसिव वेव पढ़ रहे थे तो उसमें सारों का एम्पलीट्यूड एक जैसा था, इसमें सारे मॉलिक्यूल्स का एम्पलीट्यूड एक जैसा नहीं है, सबसे ज्यादा इसका एम्पलीट्यूड है, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। ये जो है इसका तो बिल्कुल एम्पलीट्यूड जीरो है। देखो ये जो एन का पार्टिकल है तो कहीं नहीं मूव हो रहा है, तो अपनी जगह ही रह रहा है ना। और यहाँ पर एनर्जी भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो दो बातें आपको ध्यान में रखना है, इसमें हर पार्टिकल का अपना खुद का एम्पलीट्यूड होता है, हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड एक जैसा नहीं होता है। देखो इसका अलग है, इसका अलग है, इसका इसका कम है, इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसका सबसे ज्यादा। हर पार्टिकल का अपना अलग अलग एम्पलीट्यूड होता है, और इसमें एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती। कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो नॉन मूविंग होते हैं, जैसा कि ये बिल्कुल नॉन मूविंग है, ये वाला, ये भी नॉन मूविंग, ये भी नॉन मूविंग। तो जितने भी नॉन मूविंग मॉलिक्यूल्स है जो कभी नहीं मूव होते हैं मोशन के दौरान, उसको हम बोलते हैं नॉट। और जो मूव होता है ये, इसको बोलते हैं हम लोग एंटी नॉट। ध्यान में रहेगा। चलो ठीक है।